देखना, ये तो हम रोज ही करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि देखने के पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम प्रकाश के उन नियमों को समझने वाले हैं जो हमें अदृश्य दुनिया दिखाते हैं। जरा सोचिए, कांच का एक मामूली सा टुकड़ा वो कैसे हमें इतने छोटे बैक्टीरिया की दुनिया दिखा सकता है, या फिर अरबों किलोमीटर दूर की आकाशगंगाओं के राज खोल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्रकाश को साधने का विज्ञान। तो आइए इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे इंसान ने सिर्फ प्रकाश की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी देखने की हदें ही तोड़ दी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। असल में ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, प्रकाश उसका एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ वो हिस्सा जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इसी छोटे से हिस्से को काबू में करके हम पूरे ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ब्रह्मांड को देखने वाले ये जितने भी जटिल उपकरण हैं ना, वो सब बस दो बहुत ही सरल सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। प्रकाश को मोड़ना, जिसे हम बेंडिंग कहते हैं, और प्रकाश को उछालना, यानी बाउंसिंग। जी हाँ, बस यही दो नियम है जो सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए पहले सिद्धांत को समझते हैं। प्रकाश को मोड़ना, विज्ञान की भाषा में इससे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यकीन मानिए, यही अदृश्य को देखने की पहली चाबी है। अपवर्तन ये तब होता है जब प्रकाश एक चीज से गुजरकर दूसरी में जाता है। जैसे हवा से पानी में, आपने देखा ही होगा, पानी के गिलास में रखी कोई चम्मच या स्ट्रॉ मुड़ी हुई सी लगती है। बस वही है अपवर्तन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की दिशा बदल जाती है। पर ये जो बेंडिंग है ना, ये अंदाजे से नहीं होती। ये एक बहुत ही सटीक अनुमानित नियम का पालन करती है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। और क्योंकि ये इतना सटीक है, इसी की वजह से हम एकदम परफेक्ट लेंस और कैमरे डिजाइन कर पाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर प्रकाश मुड़ते मुड़ते कांच से बाहर ही ना निकल पाए? क्या होगा अगर वो अंदर ही फंस जाए? ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं एक नाटकीय स्थिति को जन्म देता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे ऐसे समझिए, एक क्रांतिक कोण होता है, एक खास कोण। अगर प्रकाश उस कोण से कम पर टकराए तो वो कांच से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर कोण उस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। वो कांच के अंदर ही पूरी तरह से कैद होकर वापस लौट आता है, एक परफेक्ट आईने की तरह। और ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी इसी पर चलती है। हाईटेक प्रिज्म से लेकर हमारे इंटरनेट को चलाने वाले सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल तक, सब कुछ प्रकाश को कैद करने के इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये तो हुआ प्रकाश को मोड़ने का खेल। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, प्रकाश को उछालना यानी परावर्तन। ये शीशों और दूरबीनों के पीछे का रहस्य है। परावर्तन का नियम तो बहुत ही सीधा और सरल है। जिस कोण पर प्रकाश किसी शीशे से टकराता है, ठीक उसी कोण पर वो वापस लौटता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर उछलती है। आसान है ना? है ना? लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आईने सीधे ना होकर घुमावदार यानी वक्रित होते हैं। अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ एक गुफा की तरह मुड़े होते हैं, वो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण, जो बाहर की ओर उभरे होते हैं। ये प्रकाश को फैला देते हैं, जैसा कि हम गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में देखते हैं। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त उपकरण हैं, प्रकाश को मोड़ना और उसे उछालना। अब देखते हैं कि कैसे इंजीनियर्स इन दो सरल विचारों का इस्तेमाल करके ऐसे उपकरण बनाते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया की समझ को ही बदल कर रख दिया। ये जो समीकरण हम देख रहे हैं, ये भले ही जटिल लगें, पर असल में ये किसी रेसिपी की तरह है। ये हमें बिल्कुल सटीक निर्देश देते हैं कि एक खास तरह का लेंस या दर्पण बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए, ताकि हमें वो परिणाम मिल सके जो हम चाहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे अपवर्तन और परावर्तन के इन सिद्धांतों को मिला के सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक जैसे शक्तिशाली उपकरण बनाए जाते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी में मोटे तौर पर दो लेंस होते हैं। पहला लेंस, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, वो वस्तु के बहुत पास होता है। ये एक बड़ी और उल्टी छवि बनाता है। फिर दूसरा लेंस, जिसे नेत्रिका कहते हैं, वो उस पहली छवि को एक आवर्धक कांच की तरह और भी बड़ा करके हमें दिखाता है। बस इतना ही है।
दूरदर्शक भी काफी हद तक सूक्ष्मदर्शी की तरह ही काम करता है, बस इसका पैमाना बहुत बड़ा होता है। इसमें एक बड़ा सा लेंस दूर से आती हुई हल्की सी रोशनी को इकट्ठा करता है और फिर एक छोटा लेंस उस छवि को हमारी आंखों के लिए बड़ा कर देता है। एक सामान्य अपवर्ती दूरदर्शक चीजों को 100 गुना तक बड़ा दिखा सकता है। 100 गुना। जरा सोचिए, जो चीजें हमें आसमान में बस एक बिंदु की तरह दिखती हैं, उन्हें 100 गुना बड़ा देखने का अनुभव कैसा होगा। लेकिन लेंस पर आधारित दूरदर्शकों के साथ एक दिक्कत है। बड़े लेंस बनाना बहुत मुश्किल है। वो बहुत भारी होते हैं, महंगे होते हैं और कभी-कभी रंगों को भी बिगाड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या दूरदर्शक बनाने का कोई बेहतर तरीका है? और जवाब है, बिल्कुल है। और वो जवाब है लेंस की जगह दर्पण यानी मिरर का इस्तेमाल करना। परावर्तित दूरदर्शक एक बड़े घुमावदार दर्पण का उपयोग करते हैं। ये लेंस के मुकाबले हल्के होते हैं, इन्हें बनाना आसान होता है और इनमें रंगों की कोई गड़बड़ी भी नहीं होती। और इसीलिए आज दुनिया के जितने भी सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, वो सब इसी डिजाइन पर बने हैं। तो आखिर में इन आविष्कारों का हम पर असर क्या हुआ? ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। प्रकाश के इन सरल नियमों को समझकर और उन्हें काबू में करके हमने अपने देखने का नजरिया ही बदल दिया है। ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है से लेकर जीवन का मतलब क्या है तक हमारी पूरी समझ ही नई हो गई है। हमने प्रकाश को नियंत्रित करना सीखकर कह सकते हैं कि इंसानियत को नई आंखें दी हैं। अब सवाल यह है कि इन नई आंखों से हम आगे क्या देखना चुनेंगे।